चांद के मराहिल, मून फेजेस, कुदरत का एक खूबसूरत मजहर हैं जो हमें जमीन से दिखाई देते हैं। चांद की ये मुख्तलिफ शक्लें दरअसल उसके जमीन के गर्द चक्कर लगाने की वजह से होती हैं। चांद खुद अपनी रोशनी नहीं पैदा करता, बल्कि सूरज की रोशनी को मुनाकिस करता है। चांद के मराहिल का दारोमदार इस बात पर होता है कि जमीन, चांद और सूरज की निस्बत आपस में क्या जाविया बनता है। सबसे पहला मरहला बिखाननिया चांद एडवांस न्यू मून कहलाता है। इस वक्त चांद बिल्कुल नजर नहीं आता, क्योंकि सूरज की रोशनी उसके उस हिस्से पर पड़ रही होती है जो जमीन की तरफ नहीं है। ये वो वक्त होता है जब चांद और सूरज जमीन के एक ही समत में होते हैं और चांद बिल्कुल तारीक होता है। उसके बाद हिलाल, वैक्सिंग क्रिसेंट का मरहला आता है। उस मरहले में चांद का एक छोटा सा हिस्सा रोशन होना शुरू होता है, जो एक पतली सी कौस की शक्ल में नजर आता है। ये हिलाल हर दिन बड़ा होता जाता है और हमें चांद की बढ़ती हुई रोशनी नजर आने लगती है। पहली चौथाई, फर्स्ट क्वार्टर, चांद का वो मरहला है जब चांद का निस्फ हिस्सा रोशन होता है। वक्त चांद हमें निस्फ दायरवी शक्ल में नजर आता है और यह आधा चांद कहलाता है। इस मरहले में चांद का रोशन हिस्सा बढ़ रहा होता है। चांद की अगली हालत आभरता हुआ गब्बूस, वैक्सिंग गिबस कहलाती है। इस मरहले में चांद का बड़ा हिस्सा रोशन होता है और चांद तकरीबन मुकम्मल गोलाई में नजर आता है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। पूरा चांदव, फुल मून चांद का वो मरहला है जब चांद मुकम्मल तौर पर रोशन होता है। इस वक्त चांद जमीन के बिल्कुल मुखालिफ समत में होता है और सूरज की पूरी रोशनी चांद पर होती है, पड़ती है। ये मरहला चांद की मुकम्मल रोशनी का वक्त होता है और ये वक्त अक्सर रातों को खूबसूरत बना देता है। उसके बाद चांद हो घटता हुआ गब्बूस, वार्निंग गिबाउस के मरहले में दाखिल होता है, जिसमें चांद का रोशन हिस्सा कम होने लगता है। फिर बराखरी चौथाई, लास्ट क्वार्टर का मरहला आता है, जहां चांद दोबारा निस्फ नजर आता है, मगर अब उसका रोशन हिस्सा कम हो रहा होता है। आखिर में वन घटता हुआ हिलाल, वार्निंग क्रेसेंट का मरहला आता है। इस मरहले में चांद का ज्यादातर हिस्सा तारीक होता है और सिर्फ एक पतला सा हिस्सा रोशन नजर आता है। ये मरहला नए चांद की जानिब ले जाता है और फिर चांद दोबारा अपने चक्कर को शुरू करता है। ये चांद के मराहिल का एक मुसलसल साइकिल है जो तकरीबन 29 दिन में मुकम्मल होता है। चांद के उन मराहिल की बहुत अहमियत है। न सिर्फ उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है, बल्कि ये हमारे कैलेंडर, समंदर की हवा की रफ्तार और हमारे जिस्म की हरकियात का एक अहम हिस्सा है। लहरों और कुछ त्योहारों पर भी असर डालता है। चांद की तब्दीलियां हमें उसकी जमीन के गर्द गर्दिश और उसकी कशिश सिकल के बारे में भी आगाह करती हैं। चांद के मराहिल को देखकर हमें कुदरत की खूबसूरती और उसके निज़ाम की पख्तगी का अंदाज़ा होता है। ये मराहिल हमें हर रात एक नया मंजर देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि कायनात में हर रात एक नया मंजर देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि कायनात में हर रात एक नया मंजर देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि कायनात में हर रात एक नया मंजर देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि कायनात में हर रात एक नया मंजर देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि कायनात में हर रात एक नया मंजर देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि कायनात में हर रात एक नया मंजर देते हैं और हमें याद दिलाते चीज एक खास तरतीब के साथ चल रही है।